रेड स्काई फिल्म्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद अली खान और आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि किस तरह खिलाफत राशिदा का क़याम हुआ और किस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद सहाबा इकराम की मुबारक जमात ने बाहमी मुशावरत के बाद मदनी रियासत के बुनियादी असूल और नज़रियात की रोशनी में सैयदना अबू बकर सदीक़ को पहले खलीफा राशिद की हैसियत से चुन लिया। इस तरह खिलाफत राशिदा की तश्कील हुई। खिलाफत राशिदा की बुनियादी खसूसियात इसका आला मिनहाजुल नबुव्वह था। हज़रत अबू बकर सदीक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत मुबारक ने हुकूमत इलाहिया का जो तस्वुर हुक्मरानी पेश किया, वो तमाम खुलफ़ाए राशिदीन के लिए हुकूमती ढांचा की बुनियाद व असास करार पाया। नाज़रीन, कुरान और सुन्नत मुल्की दस्तूर कवानीन के मुआख़िज़ बने। चुनांचे खुलफ़ाए राशिदीन के बाद का ज़माना इस्लाम जिस तरह तेज़ी और सरअत से फैला, इससे निज़ाम खिलाफत की बरक़ात और खुलफ़ाए राशिदीन की शख्सियत की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नाज़रीन, देखते ही देखते जज़ीरा नमा अरब ही नहीं बल्कि कैसर कसरा के ईवान ज़मीन बोस होकर गलबा इस्लाम का मज़र बने। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सदीक़ के दौरे खिलाफत का इफ्तिताह हुआ। कुफ़ार व मुनाफ़िकीन ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल व गनीमत जानते हुए मुल्क में फितना फसाद की आग भड़काना चाही। अहद सदीकी में रदा यानी इर्तदाद की लहर, मानियन ज़कात का फितना और झूठे नबियों का दावा हाय नबूवत उम्मत मुस्लिमा में दर हकीकत इंतशार व फितना और फसाद पैदा करने की एक कड़ी थी। लेकिन सैयदना अबू बकर सदीक़ के अज़्म व समीन और ईमानी क़ुव्वत के सामने कुफ़ार व मुशरिकीन को शिकस्त का मुँह देखना पड़ा। नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सदीक़ के दौरे खिलाफत के बाद हज़रत उमर फ़ारूक का दौरे फतूहात, अदल व इंसाफ, इस्तेहकाम हुकूमत और अब्दी शौकत व दबदबा का एक बेनज़ीर दौर करार दिया जाता है। नाज़रीन, के दौर में कैसर कसरा के ताजो तख्त उलट गए, फ़ारस के आतशकदा बुझ गए और रोम व ईरान की कदीम हुकूमतें हरफ गलत की तरह मिट गईं। नाज़रीन, एक अजमी साजिश ने सूरत हाल बदल दी। एक मजूसी गुलाम अबू लोलो ने इस्लाम दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए ऐन हालत नमाज में हज़रत उमर फ़ारूक पर पीछे से हमला करके उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया। नाज़रीन, कातलाना हमला एक ऐसी साजिश थी जिसका सुराग ना लगाया जा सका क्योंकि कातिल ने मौके पर ही खुदकुशी कर ली। ये हमला माह ज़िलहज 23 हिजरी व मुताबिक 643 को वक़ूअ पज़ीर हुआ। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत के बाद हज़रत उस्मान गनी खिलाफत पर मुमतकिन हुए। आपके इब्तदाई ज़माना में लोगों ने पुरजोश तरीक़ा से इनका खैर मकदम किया और फ़ारूकी अहद के मुहिम्मात को इनकी मुंतकी नताइज तक पहुँचाया। लेकिन आपकी नरम और दरगुजर उफ़ो की हिकमत के बदौलत आपके आखिरी दौर में एक संगीन फितना ने सर उठाया। इसका सरखेल एक बज़ाहिर मुसलमान लेकिन मुनाफिक यहूदी अब्दुल्ला बिन सबा था। नाज़रीन, वो यहूदी रहकर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था, लिहाजा ये कहना दुरुस्त है कि उसने इस्लाम का लिबास पहनकर हज़रत उस्मान बल्कि दर हकीकत इस्लाम के ख़िलाफ़ एक वसी साजिश शुरू कर दी और बहुत से नौ मुस्लिमों को फ़रेब देकर उम्मत मुसलमा में सबसे पहले फितना बर्पा किया। नाज़रीन, मदीना के हाशमियों ने जब इसके ख्यालात और अफ़कार को सबसे ज़्यादा मलून और मरदूद करार दे दिया तो वो मदीना से बसरा फिर कूफा में कुछ अरसा क़याम करते हुए दमिश्क जा पहुँचा। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया के बरवक्त एहतसाब से वो काहिरा भाग गया। यहाँ इसकी मुफस्सदाना और शर अंगेज़ सरगर्मियों को खूब पजीराई हासिल हुई और बिलाखिर बसरा और काहिरा के फसादी अनासर को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा। नाज़रीन, हज़रत उस्मान की शहादत के गैर मामूली वाक़े ने उम्मत मुसलमा में शदीद रद्द-ए-अमल और इज़्तिराब की लहर दौड़ा दी। इस अफसोसनाक सूरत हाल ने उम्मत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक ग्रोह खून उस्मान के इंतकाम का तालिब था। इस ग्रोह में क़यादत शामी अरबों के हाथ में थी। हज़रत अमीर मुआविया इनके कायद बनकर उभरे। अगरचे ये मुतालबा बरहक था, लेकिन कातलीन का ये ग्रोह इब्नुल वक्ती का सहारा लेकर हज़रत अली की फ़ौज में शामिल हो गया। नाज़रीन, हज़रत अली इस मुतालबे की हक़ानियत को तस्लीम करते थे, लेकिन वो मुजरमों तक पहुँचने और इन्हें करार वाक़या सज़ा देने के लिए मुनासिब वक्त के इंतज़ार में थे। नाज़रीन, हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हज़रत अली जो हाशमी थे, चौथे खलीफा राशिद हुए। आपको बेपनाह मुश्किलात व मसाइल का सामना करना पड़ा। बदकिस्मती से कातलीन उस्मान ने फ़ौरन ही आपकी बैत करके आपकी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली और कसास उस्मान के मसले को उलझाने के अलावा कई गलत फहमियों को जन्म दिया। नाज़रीन, हज़रत अली ने तमाम उस्मानी अमाल को बर्खास्त कर दिया, लेकिन अमीर मुआविया ने फरमान खिलाफत को मुस्तरद करते हुए बगावत की राह इख्तियार कर ली और खून उस्मान का नारा देकर शामियों को अपने गिर्द मजबूती से जमा कर लिया। नाज़रीन, नतीजतन सफ़ैन की खून रेज़ जंग का आगाज़ हुआ जो जुलाई 657 ईस्वी में ख़त्म हो गई।
یہ مسلمانوں کی آپس کی خوفناک ترین جنگ تھی جس میں ہزاروں مسلمان تاتیک ہوئے، لیکن اس کا نتیجہ مزید انتشار کی صورت میں نمودار ہوا۔ اسلامی خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک مشرقی حصہ جس کا صدر مقام کوفہ اور جس کے سربراہ حضرت علی بن ہاشم تھے، دوسرا مغربی حصہ جو عموی خاندان کے امیر معاویہ کے قبضے میں تھا۔ ناظرین، اس قومی خلفشار سے عہدہ برآ ہونے کے لیے خوارجی فرقہ نے ایک عجیب و غریب راہ تلاش کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص کو بھی یک وقت قتل کر دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے 12 رمضان المبارک 40 ہجری سن 661 عیسوی کی تاریخ مقرر کی اور پروگرام کے مطابق نماز فجر کے وقت کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ ناظرین، حضرت علی جب کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے گئے تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح علی الصبح حضرت امیر معاویہ پر بھی حملہ کیا گیا، مگر وہ معمولی طور پر زخمی ہوئے اور بچ رہے، اور حضرت عمر بن عاص کسی بنا پر نماز پڑھنے کو نہ آ سکے، لہٰذا ان کا نائب غلط فہمی کی بنا پر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے خلافت راشدہ کے کچھ مختصراً حقائق سامنے رکھے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔